स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे टाटा अल्ट्रॉस गाड़ी की क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, बट वो वीडियो कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, उससे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बारे में शायद उतना अच्छे से उसमें क्लियर नहीं हुआ होगा। इसके लिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई है, बट इसमें थोड़ा सा आपको आज मैं और एक नई चीज़ बताने वाला हूँ कि आप क्रूज़ कंट्रोल जो स्पीड है वो कौन से गियर पर कितनी स्पीड तक आप सेट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में आगे जाकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो अगर बात कर लें हम मैनुअल बुक की, तो टाटा अल्ट्रॉस की मैनुअल बुक में बताया गया है थर्ड गियर पे आप अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर तक क्रूज़ कर सकते हैं, और फोर्थ गियर पे अप्रॉक्स 40 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर पर आवर तक आप क्रूज़ कर सकते हैं स्पीड सेट, और फिफ्थ गियर पर आप 50 किलोमीटर पर आवर टू 140 किलोमीटर पर आवर तक क्रूज़ सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो अप्रॉक्स वर्ड यूज़ किया गया है वो आगे मैं आपको वीडियो में क्लियर करूँगा कि वो किस लिए इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल कैसे सेट करते हैं। तो जो ये बटन आप देख रहे हैं, ये बटन क्रूज़ को एक्टिवेट करने के लिए है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप MID पे देखेंगे, तो MID पे ट्रिप बी के नीचे आपको क्रूज़ लिखा हुआ दिखाई देगा ग्रीन कलर में, और जो सिंबल है वो इस बटन के ऊपर सेम सिंबल यही बना हुआ है। और ये वाला बटन क्रूज़ को डीएक्टिवेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर मैं एक्टिवेट वाला जो ऊपर वाला बटन है दोबारा इसको प्रेस करूँगा तो जो क्रूज़ जो लिखा हुआ आया था MID पे वो हट जाएगा, और जो नीचे वाला जो बटन है ये क्रूज़ को डीएक्टिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज़ आप 80 के स्पीड पे क्रूज़ पे थे और आपने डीएक्टिवेट कर दिया, तो आप अगर दोबारा क्रूज़ सेट करेंगे तो 80 के स्पीड पे ही दोबारा सेट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं क्रूज़ स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। ऊपर वाला जो ये बटन है, इससे आप क्रूज़ की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और नीचे वाले बटन से क्रूज़ की स्पीड को कम कर सकते हैं। और जो राइट लेफ़्ट ये एरो आप देख रहे हैं, ये MID पे जो कंट्रोल हैं उसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हैं। मैं आपको एक बार MID पे भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको MID पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल्स हैं, जिससे आप इसको स्क्रॉल करके आप ट्रिप A, ट्रिप B, एयर डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब देख सकते हैं, पावर टॉर्क। तो अब चलते हैं क्रूज़ कंट्रोल की तरफ। क्रूज़ कंट्रोल हम कैसे कौन से गियर पे कितनी स्पीड पे सेट कर सकते हैं। तो सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। तो मैनुअल बुक के अकॉर्डिंग हम सेकंड गियर पे क्रूज़ सेट नहीं कर सकते, तो मैंने ट्राई करके देखा था, बट सेकंड गियर पर हम इसको क्रूज़ सेट नहीं कर सकते। तो मिनिमम क्रूज़ स्पीड के लिए आपको थर्ड गियर पर शिफ्ट करना ज़रूरी है। फर्स्ट और सेकंड गियर पर आप क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो अब हम थर्ड गियर पे शिफ्ट हो जाते हैं, और थर्ड गियर पे मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि मिनिमम थर्ड गियर पे आप कितनी स्पीड पे ड्राइव कर सकते हैं। तो 40 प्लस पे स्पीड पे मैं क्रूज़ को एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ पे स्पीड कम करता हूँ। तो आप देखेंगे जो MID पे शो हो रहा है वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो कर रहा है। तो मिनिमम जो इसकी स्पीड है वो आप 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप इसको क्रूज़ कर सकते हैं। बट मैनुअल पे 30 किलोमीटर पर आवर पे दिया हुआ है। मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई करके देखा था, बट 35 किलोमीटर पर आवर से नीचे ये स्पीड मुझे शो नहीं कर रहा था। और अब मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको करके दिखाता हूँ। 40 की स्पीड पे मैं क्रूज़ अगर सेट कर रहा हूँ थर्ड गियर पे, तो आप देखेंगे कि 43 की स्पीड से मैंने स्टार्ट किया और ये 73 की स्पीड तक क्रूज़ इसका मैक्सिमम सेट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप 30 स्पीड, जो भी आप जिस स्पीड पे हैं, सपोज़ आप 40 की स्पीड पे हैं, तो ये उस पर 30 प्लस करके यानी कि 70 पे ये आपको क्रूज़ मैक्सिमम सेट कर सकता है। और अगर आपको 70 से ऊपर अगर क्रूज़ की स्पीड को बढ़ाना है तो आपको मैं एक बार फोर्थ गियर पे करके दिखा देता हूँ। तो फोर्थ गियर पे मैंने 47 की स्पीड में क्रूज़ सेट किया है, एक्टिवेट किया आई मीन। तो 47 से आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो स्पीड है वो 77 किलोमीटर पर आवर की ही ये वहाँ तक क्रूज़ सेट कर सकता है। उसके बियॉन्ड ये स्पीड को नहीं सेट कर सकता है क्रूज़ पर। आप देख रहे हैं मैं इसको कंटिन्यू प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ, ये इंक्रीज़ बटन का है जिससे हम क्रूज़ पे अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो ये 77 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक ही गया है। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ गियर पे। फिफ्थ गियर पे ये क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको क्रूज़ को दोबारा रीसेट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं इसको रीसेट करके दिखाता हूँ, और अभी आप देखेंगे कि मैंने जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर पर क्रूज़ को एक्टिवेट किया है। और मैक्सिमम अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ
तो मुझे यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर तक की जो है मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर अटेन हो सकती है क्रूज़ पे। तो अगर आप 60 पे हैं तो 90 यानी कि 30 के ही गैप में ही आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप 90 पे अगर इसको दोबारा सेट करके 90 पे एक्टिवेट करके अगर आप स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 90 टू 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक क्रूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सपोज़ आपको 120 के भी बियॉन्ड आगे जाना है तो आपको 120 किलोमीटर पे अगर आप एक्टिवेट करेंगे स्पीड को तो वो 120 प्लस 30 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर तक आप इसको स्पीड को क्रूज़ पर सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको 78 पे दिखाता हूँ। तो 78 से आप 108 किलोमीटर पर आवर तक ही क्रूज़ को सेट कर सकते हैं, आई मीन स्पीड उसकी कर सकते हैं। और ये स्लोली 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करेगा। तो फिर से एक बार हम 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर हम क्रूज़ को एक्टिवेट करते हैं तो मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है क्रूज़ पर वो 95 किलोमीटर पर आवर तक ही इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। तो अब हम 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर क्रूज़ एक्टिवेट करके इंक्रीज़ करते हैं स्पीड तो 98 किलोमीटर ही आप पर आवर तक इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको 5th गियर पर क्रूज़ करके दिखाता हूँ। 78 पे मैंने एक्टिवेट कर दिया है क्रूज़ को। तो अब मैं अब मैं डिक्रीज़ करके आपको स्पीड दिखाता हूँ। तो 60 किलोमीटर पर आवर तक आप इसको मिनिमम कर सकते हैं। तो मैनुअल बुक के अप्रॉक्स जो वर्ड था वो उसका मतलब यही था कि आप जो भी स्पीड पे हैं उससे अगर आप उस पर क्रूज़ एक्टिवेट करते हैं तो उससे 30 किलोमीटर पर आवर और आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं स्पीड को। और जो मिनिमम स्पीड रहेगी जैसे कि अभी हमने 5th गियर पे देखा था वो 60 किलोमीटर पर आवर था, बट मैनुअल पे 50 किलोमीटर पर आवर वो शो कर रहा था। तो इसका मतलब यही है कि फिर से आपकी जो स्पीड है उस स्पीड से वो कितना नीचे या कितना ऊपर जाएगा वो वेरी करेगा आपकी जो एग्जिस्टिंग स्पीड है जिस पे आप एक्टिवेट करेंगे क्रूज़ को। तो बीच में मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि जैसे मैं सपोज़ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ को एक्टिवेट कर रहा हूँ, बट वो मैक्सिमम उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है वो 80-85 तक हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे वेरी करेगा। तो जो मैनुअल पे जो दिया गया हुआ है वो आप अप्रॉक्स इसीलिए वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो आपको स्पीड लिमिट बताई गई है मैनुअल बुक पे, सपोज़ 3rd गियर की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 30 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड लिमिट है आप वो रिकमेंडेड स्पीड है मैनुअल पे, क्योंकि अगर आप उससे कम या ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो माइलेज है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपको गाड़ी की बेस्ट माइलेज चाहिए क्रूज़ कंट्रोल पे तो जो रिकमेंडेड मैनुअल पे स्पीड है आप उसी पर ड्राइव करें, क्रूज़ को सेट करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो शायद मैं एसी कंट्रोल्स और उसके टेम्परेचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ भाइयों ने कमेंट करके ये भी बोला था कि उनके एसी कंट्रोल्स या एसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा मेरी गाड़ी में तो कुछ अभी तक नहीं हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसी का जो टेम्परेचर है सपोज़ अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं सेट करता हूँ तो मैं आपको वो मेज़र करके दिखाने वाला हूँ केबिन पे कि आपको कितना टेम्परेचर सेट होने के बाद एक्चुअल में दिखाई देगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी और मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।